नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का अनुपमा, जी हाँ, छोटी की जो माया माँ है वो उससे बिछड़ गई और छोटी का दुख आज की कड़ी में दिखाया गया। और छोटी दुखी है तो अनुज अनुपमा कैसे सुखी हो सकते हैं या कैसे खुश हो सकते हैं, ये सब था। इन तीनों की पीड़ा कोई नहीं समझ रहा था। कहने को सब कह रहे थे मगर जो पीड़ा इनको मिली है वो कोई नहीं समझ रहा। वनराज का किरदार आज सवालों के पीछे है। सबके जो रिव्यूज आए हैं सब में वनराज के पीछे बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपके रिव्यूज आपके सामने रखती हूं, वो सब भी सुने आज के रिव्यूज क्योंकि बहुत अच्छे हैं और सबने एक ही बात को हाईलाइट किया है। तो शुरू करती हूँ ये सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो साथ में नंबर भी शेयर करती हूँ जिस नंबर पे आपने अपना ऑडियो या वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पर, सबको मेरी तरफ से नमस्ते। अंजू मैम, मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैं मैसेज नहीं कर पा रही थी। तो अब लाइट रुकी है, मोबाइल चार्ज हुआ तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ। आज कितने दिनों से नागा हो रहा नहीं कर रही थी मैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, अनुपमा के बारे में। अनुपमा, वही बात हो गई मैम, जो मैंने पहले बोला था वही बात हो गई कि अभी तक तो अनुज गिल्ट में था माया को लेकर के। अब माया की मौत का अब अनुपमा को गिल्ट रहेगा। अब अनुपमा के साथ में क्या होगा? माया जो चाहती थी माया ने तो वो कर दिया, जो जीते जी ना कर सकी वो मरने के बाद कर गई। छोटी अनु पे मुझे हैदास होती हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। छोटी अनु जब अपनी अनुपमा मैम माँ से अपनी दूर हुई थी, जब माया लेकर गई थी, तब तो इतना अनुपमा को इसने मिस नहीं किया था, इतने याद नहीं किया था। और ये जानती है कि मेरी माँ ने मेरी मम्मी के साथ में क्या किया है माया ने। और आज जब माया की मौत हो गई, ये गलत सीन दिखाया। मुझे भी इस बात का दुख है कि माया को मौत नहीं दिखानी चाहिए थी, उसको मरता हुआ नहीं। ये सब हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि बस ज़िंदगी से अनुपमा और अनुज की लाइफ से दूर हो जाए, बस यही चाहते थे कि अपना कहीं पर भी जहाँ पर भी रहती है वहाँ सेट हो जाए। पर मौत नहीं चाहते थे हम उसको, क्योंकि उसने जो गलत किया था उसी के पे हम सब लोग गुस्सा हुए थे। मगर वही गुस्सा तो आज भी कायम रह गया, कहाँ ख़त्म हुआ है। वही गुस्सा आज भी है कि जो जीते जी चाहती थी कि बस मेरी बेटी मुझे ही समझे, मुझे ही माने, मुझे ही करे, सब कुछ समझे और अनुज मेरा हो जाए, अनुज का जितना सब कुछ है मेरा हो जाए। तो लो, हो गया। अब अनुपमा उस गिल्ट में रहेगी और छोटी अनु अब माया को माँ समझेगी, अनुपमा के लिए दिल में अपने लिए नफ़रत भरेगी। अब यही होगा। और ये नफ़रत भरेगी बरखा, क्योंकि बरखा तो इन सब चीज़ों में तो एक्सपर्ट है। बस बरखा का एक ही इलाज है कि अंकुश उसको डिवोर्स दे, या तो अपने बीवी बच्चों को ला कर के खड़ा करे उसके सामने और ला कर घर में खड़ा करे, तभी बात होगी बनेगी। और नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। अंकुश सिर्फ धमकी देता है, वो करके दिखा देना, तब तो फिर हम फिर क्या बात कहना। तब तो फिर माया बरखा की तो धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी। तब फिर वो जो ये चाल चल रही है ना, सबके साथ में गेम कर रही है, ये सब उसका बंद हो जाएगा, नहीं कर पाएगी। मगर अब देखो बरखा इसका छोटी का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, उसको भड़काने में, उसको ये करने में। और आखिर वही बात हुई, हमने देखा यूट्यूब में कि यही हुआ कि अनुज के सामने अनुपम माया वो बोल रही है बरखा, और छोटी लेटी हुई है, वो सुन रही है और सुनते ही अंदर ही अंदर डर रही है। तो उसके दिल में नफ़रत भरेगी। उस छोटी को हर चीज़ में समझदारी दिखाई है, क्या इस चीज़ में समझदारी नहीं है कि मेरी अनु मम्मी मेरी ऐसी नहीं है। मेरी अनु मम्मी ऐसी होती तो मेरी माँ के साथ में भी ऐसा कर सकती थी, पर उन्होंने हमेशा मेरी मम्मी को अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया है। बुरा तो माया करती थी,
इतना तो समझदार होना चाहिए। जब इतनी समझदारी दिखाई है तो इतनी समझदारी तो होना चाहिए कि कोई भी भड़काए, कोई भी कुछ भी कहे, पर उसके कहने में नहीं आना चाहिए। और अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है कि छुपाना नहीं चाहिए। छुपा दोगी तो वो बात कभी ना कभी उभर जाएगी, तो इंसान को तकलीफ पहुंचेगी। जो चोट अभी पहुंचनी है तो वो अभी ना पहुंच जाए, जो बाद में पहुंचेगी। तो अभी सब सब साफ साफ बता देना ही अच्छा रहेगा। थोड़े दिन क्या होगा, थोड़े दिन अनुपमा से नाराज रहेगी, गुस्सा रहेगी, बातचीत नहीं करेगी। उसके बाद में अनुपमा अपनी तरीके से हैंडल कर लेगी, जैसे हमेशा करती आई है, तो वैसे आज भी कर सकती है, ऐसी बात थोड़ी है। अनुपमा माँ बनने का अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है, कभी भी फेल नहीं हुई है। तो छोटी के लिए भी ऐसे ही करेगी, और जहाँ तक कि वो अमेरिका नहीं जाएगी, क्योंकि उसने वादा ले लिया है छोटी अन्नू से, इसलिए कि वो कहीं पर भी रहेगी पर अपनी छोटी अन्नू के लिए वो वापस आएगी। तो वो अमेरिका तो जाएगी ज़रूर, पर वो आ जाएगी। वो अपनी छोटी अनु को इस हाल में छोड़ के जा ही नहीं सकती है। और वनराज को तो देखो, वनराज ऐसा बोल रहा है, जब उसके अपनों के लिए बातें आती हैं तब तो अनुपमा अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, चली आओ। और आज कह रहा है कि मुड़कर नहीं देखना। वनराज न सुधरा है न कभी सुधरेगा। ये बात मैं पहले भी बोल रही थी मैम, और आज भी यही बोल रही हूँ। जब तोसू के बारे में हुआ, जब अपने अटैक पड़ा, तब तो कह रहा था कि वादा कर लो। अनुपमा ने वादा भी ले लिया कि मेरे बाद में मेरे माँ बाबूजी को संभालने के लिए तुम ही हो अनुपमा, तुम ही पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ मैं। तो अनुपमा ने वादा दे दिया। तब नहीं वनराज के मुंह से निकला कि तुम जाओ, तुम्हें छोटी की ज़रूरत है, अनुज की ज़रूरत है, तुम जाओ अपना देखो। कोई भी कुछ भी बुलाए, कुछ भी कहे, तुम पीछे पलट कर नहीं देखना, जैसे तुमने अब देखा है तब नहीं देखना। तब वनराज नहीं समझ में आया, और अनुज और छोटी के लिए वापस चली जाए अमेरिका, जानते हुए भी कि ये कंडीशन ऐसी है कि छोटी को संभालने वाला कोई भी नहीं है सिवा अनुपमा के अलावा। तो क्या वनराज के समझ में नहीं आता है? वनराज चाहता ही नहीं है कि अनुपमा अनुज एक हों। ये शुरू से ही मैं कहती आ रही हूँ, ये कभी नहीं चाहेगा। वो सोचता है कि जब अनुपमा मेरी नहीं हुई तो मैं अनुज की भी नहीं होने दूंगा, किसी भी तरीके से चली जाए। तो बस मैं अनुपमा के बारे में यही बोलना चाहती हूँ मैडम, कि अनुपमा बिल्कुल सही कर रही है कि अभी बता दे तो ठीक है, मगर जो अनुज कसम ले रहा, फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं कि कल को फिर ये गिल्ट लेकर के, अब तब तो वो थी माया, तब तो जिंदा थी, तब तो गिल्ट इतना खाए ले रहा था कि अपनी बीवी को छोड़ करके अनुज चला गया यहाँ से। अब तो अनुपमा को तो जीते जी ये गिल्ट मार देगा, क्योंकि दुनिया से चली गई। जाने अनजाने में सही, कोई किसी की गलती नहीं थी, वो अपनी मौत से गई है और अपनी गलती से गई है। मगर जो माया चाहती थी कि छोटी अनु मेरी रहे, मुझे पूजे, मुझे कहे, माँ कहे, मेरी होकर रहे, तो अब लो वो गई नहीं है, वो दुनिया छोड़कर ज़रूर चली गई, सीरियल छोड़कर ज़रूर चली गई है, पर उसका जिक्र आज भी होता है और होता ही रहेगा। और अनुपमा को तो हमेशा ये दर्द सताता रहेगा। अब तो उससे दुगनी मुसीबत अनुपमा के बारे पर हो गई है। अब अनुपमा तो इसी गिल्ट में रहेगी, ना तो वो हंस सकती है, ना रो सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। और इधर से छोटी का दर्द नहीं देखा जाएगा अनुपमा को। ऊपर से छोटी के दिल में अगर ये भर दिया गया और छोटी के दिल में नफ़रत पैदा हो गई, तो चाह करके भी अनुपमा हैंडल नहीं कर पाएगी। अगर हैंडल भी करेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा मैम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अनुपमा संभालेगी क्या, क्या संभालेगी? सीरियल इतना, मतलब खुशी नहीं, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव यही दिखाते जा रहे हैं। अच्छा सीन कोई दिखा ही नहीं रहे हैं। कब अनुपमा खुश रहेगी, कब अनुज, दोनों ये लोग एक हो पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। बरखा अपनी चाल पे चाल किए जा रही है, डिम्पी उधर मरी जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजू मैम आप ही बताइए क्या होना चाहिए, क्या होगा, आप ही बताइएगा मैम। और मैं इसलिए मैसेज नहीं कर रही थी क्योंकि आपने कहा था कि रिकॉर्डिंग साफ़ होनी चाहिए ताकि सब लोग सुनते हैं, इसलिए बारिश की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आवाज़ जाती, क्लियर आवाज़ नहीं आती तो सुनाने में आपको प्रॉब्लम होती।
इसलिए आप सबसे कहती रहती थी, इसलिए मुझे ध्यान में था, तो मैंने इसलिए वॉइस नहीं करी थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। और वनराज के बारे में आपने सही कहा है, क्योंकि बाकी सब ऑडियोज में भी इस बात का जिक्र है। बाकी अनुपमा पे जो मुसीबतें आने वाली हैं वो तो अब दिख ही रही हैं, क्योंकि ये धारावाहिक ऐसे ही आगे चलते हैं कि जब तक मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर मुसीबतें ना आए तो धारावाहिक में कैसे रस रहेगा। वो मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें हटेंगी, अनुपमा लड़ेगी, चैलेंजेस को विन करेगी, ऐसे ही चलते हैं धारावाहिक। तो देखते हैं इसको कैसे दिखाते हैं। मगर फिलहाल जैसे आपने कहा कि बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है कि अनुपमा को इतना सब हैंडल करना पड़ेगा, एक तरफ चोटी और दूसरी तरफ उसका गिल्ट। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी। कल किसी वजह से मैं अपना ऑडियो नहीं भेज पाई, इसलिए आज कल का और आज का आपका रिव्यू भी सुना। सबके कल मैंने ऑडियो भी सुने। सच में महिमा ने सही कहा कि बरखा जैसी औरत के लिए अब हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं रहे। महिमा ने कहा या बरखा ने कहा, वो ध्यान नहीं रहा मेरा, लेकिन महिमा ने भी सही कहा कि सह परिवार जैसे स्वार्थी और सेल्फिश परिवार नहीं देखा मैंने। जब उनको अनुपमा की गरज होती थी तब बराबर अनुपमा फ़ोन करके, अनुपमा ये हो गया, अनुपमा वो हो गया, अनुपमा तुम आ जाओ। और आज सच में अनुज और छोटी को अनुपमा की ज़रूरत है। भले ही वो 2 दिन के लिए है, लेकिन 2 दिन तो वो रह सकती है अनुज के साथ और छोटी के साथ। जिस तरीके से कल वनराज अनुपमा से बातें कर रहा था कि अब तुम किसी के लिए भी अपना सपना मत छोड़ना, चाहे वो अनुज हो या छोटी, लेकिन तुम अपना फैसला मत बदलना। वो बात अनुज ने भी सुनी। अरे अनुज वैसा है ही नहीं ना, तुम्हारे जैसा तो नहीं है। तुम्हें रोकना था, तुमने अनुपमा को मैनिपुलेट करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया और उसको जाने नहीं दिया। बा ने भी उसका पासपोर्ट छुपा दिया था। अनुज तो वैसा है ही नहीं, वो तो उसके सपने पूरे करना चाहता है अनुपमा के। तुम्हारे जितनी घटिया सोच तो अनुज की भी नहीं है, और स्वार्थी और सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके जैसा इंसान और उसके जैसा पति भी बहुत ही भाग्य से मिलता है। वो तो खुद अनुपमा को उड़ाना चाहता था कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम आगे बढ़ो। और सच में कल अनुज की हालत और छोटी की, दोनों की हालत बहुत ही खराब थी। सच कहा कल अनुज ने कि मैं उसे सुला भी नहीं पा रहा था, तुम थी तो वो सोई तो भी, और मैं खुद भी नहीं सो पा रहा हूँ। जैसे सोता हूँ वही सब कुछ दिखता है। भले माया कैसी भी थी, मैं उससे परेशान था, नफरत करता था, लेकिन मैं किसी के बारे में भी गलत नहीं सोच सकता। ये तो सच्ची बात है ना अंजू जी, क्योंकि ये बात तो उसने हर बार प्रूफ की है अनुज ने। अनुज अनुपमा की शादी के टाइम पे भी जब मुक्कू ने उनको नौकरी से निकाल दिया था, तब भी वो अपनी बहन को ही कहता है कि उसे तुम्हें ठीक समझे लगे तो तुम उसे फिर से नौकरी पे रखो करके, क्योंकि वो किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोच सकता। ऐसा इंसान है वो। पानी डाल रहा था गिलास में, लेकिन वो पानी भी पूरा नीचे गिर रहा था। अनुपमा ने प्यार से पानी पिलाया अनुज को, उसका साड़ी से मुंह भी पोंछा। सच में कल बहुत रोना आया अंजू जी वो सीन देखकर भी, कि एक पति पत्नी ही होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। और अनुपमा अनुज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है, क्योंकि एक बार जीके काका ने भी कहा था जब मुक्कू को सब कुछ दे दिया था अनुज ने, कि अनुज को संभालना बहुत मुश्किल है, और ये बात पूरी तरीके से सच है। और आज बरखा
बरखा ने सब सुन लिया। सच कहा उसने, उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया है। बरखा जैसी औरत कभी किसी का भला नहीं सोच सकती। वो जानती थी वहां छोटी है, लेकिन फिर भी उसने वो बात कही। सच में अब अंकुश, अगर इस बार अंकुश ने कुछ भी बरखा के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी अंकुश की भी। आज के भी एपिसोड में देखा कि अनु जाता है चिल्लाते हुए नीचे कि अनु देखो छोटी को क्या हो गया है, छोटी कमरा नहीं खोल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया। सब ऊपर जाते, दरवाजा तोड़ते अनुज और वनराज, और देखते हैं तो छोटी सोई हुई है और आप पूरे बिस्तर पे माया की फोटो लगी हुई है। अपनी माँ की फोटो रख कर सोई है वो। कितना भी वो एक छोटी बच्ची है, उसे धक्का लगा है। भले उसकी बायोलॉजिकल माँ है लेकिन माँ तो है। सच में वो सीन बहुत ही इमोशनल था। कितने प्यार से अनुपमा उसके पास जाती है, उसके पास जाके सो जाती है। फिर वो बोलती है कि माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको बुरा भला बोला, मैंने आपको आई हेट यू कहा, आप बुरी माँ हो ये कहा, आपने मम्मी के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। तब अनुपमा उसे उसके पास लिपट जाती है उससे। तब छोटे को लगता है कि वो माया है, इसलिए वो भी पलट के अनुपमा से लिपट जाती है और सब बता देती है वो बच्ची, जो भी अपनी माँ से कहा वो। उसके बाद अनुपमा एकदम रोने लग जाती है, उसकी आँख खुलती है और प्यार से वो बोलती है माँ माया कहाँ है, मम्मी माया कहाँ है। और उठने के बाद वो बहुत ही रोती है। उसे संभालना और हैंडल करना अनुज और अनुपमा दोनों के लिए ही मुश्किल है। तब थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए, और बरखा के लिए जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। बाकी छोटी के लिए तो सच में बुरा लगता है, जिस तरह छोटी का आज हमने सीन देखा है वो सच में दिल को छू गया। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादा नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सखियों को भी मेरा ढेर सारा प्यार और सादा नमस्कार। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा, कमिंग अप भी देखा, और जैसा कि अब तक हम अब देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, अनुपमा में जो चल रहा है, बरखा पुराण चल रहा है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि बरखा कोई मौका नहीं छोड़ती है इस बात का कि कैसे अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी को वो हेल बना सके। ऐसा कोई मौका वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो ये चाहती है कि ये हमेशा उलझे ही रहें, क्योंकि अगर ये सुलझ जाएंगे तो मतलब बिज़नेस पर और सब चीज़ों पे इनका ध्यान चला जाएगा। तो इनको उलझा दो, इनको इतना उलझा दो, ये इतने उलझ जाएँ अपनी ज़िंदगी में कि मेरे मेरे करीबी गलतियाँ, मेरे करे पाप कभी इनके सामने ही नहीं है। ये उसका गेम प्लान है, और वो ऐसे इनोसेंसी से अपना गेम खेलती है, इसको कोई पकड़ भी नहीं पाता। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि जैसा कि मैंने अपने पहले ऑडियो में कह चुकी थी ये बात, कि बरखा जो है वो छोटी अनु का ब्रेन वॉश करेगी, उसके दिमाग में गलत चीज़ भरेगी कि तुम्हारी मदर जो नहीं है ना अब इस दुनिया में, उसका कारण तुम्हारी अनुपमा माँ है, कि तुम्हारी अनुपमा माँ को बचाने के चक्कर में तुम्हारी मदर नहीं रही। और उसने इस चीज़ का एग्जीक्यूट मैंने तो बोला ही था परसों, और आने वाले एपिसोड में हमको देखने को भी मिल गया। उसने अनुज अनुपमा की कन्वर्सेशन सुनी और घर में सबको उसकी रेवड़ी भी बांट दी उसने, और फिर अनुज भड़क रहा है और ये सब बात कर रहे हैं सब, और वो बच्ची उसी कमरे में, और उसने सब सुन लिया है। तो अब ये देखते हैं कि आगे क्या रिएक्शन होगा, लेकिन ये हमें पता है कि इसका जो भी रिएक्शन होगा, उसी रिएक्शन की वजह से वो बच्ची अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी पता, पर उस चीज़ की वजह से ही अनुपमा अमेरिका नहीं जा पाएगी। जैसा कि हमने आज भी ये भी देखा कि गुरुमा आती है बैठक में, उनको पता लगता है कि माया नहीं रही, तो वो भी आती हैं, और जब वो आती हैं तो सब कोई वहाँ मौजूद नहीं होता, क्योंकि छोटी अनु अपना कमरा नहीं खोल रही होती, दरवाज़ा नहीं खोल रही होती, और अनुज काफ़ी घबरा जाता है और अनुपमा को लेके जाता है, और सारा सब लोग भी पीछे पीछे जाते हैं
और दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते तो देखते हैं वो सोई हुई है और माया की चारों तरफ तस्वीरें फैली हुई है और माया कोई टेडी पे उसका फ़ोटो लगा के और उसको मतलब हग करके सोई हुई है वो, जैसे बिल्कुल माया के बिना नहीं रहती। वैसे एक बात है कि यहाँ मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सीरियल में जब मन करता है तो कुछ भी दिखा देते हैं। एक तरफ तो हम अभी इतने टाइम से देख रहे थे कि माया और छोटी अनु जब अभी आए हुए थे यहाँ पर, तब मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि माया और छोटी अनु की कोई बॉन्डिंग दिखा रहे हो या कोई इस तरह का दिखा रहा हो कि छोटी अनु माया के बिना नहीं रह पा रही हो। जबकि ये दिखा रहे थे कि छोटी अनु माया से डरी डरी रहती है, दूर दूर रहती है, क्योंकि माया का जो नेचर बिहेवियर हो गया है, जो वो हो गया, उससे वो डरी डरी सहमी सहमी रहती है। और एक तरफ अभी ये दिखा रहे हैं कि छोटी अनु इतनी बावली हो रही है माया माँ के लिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती और ये और वो, मतलब सीरियल में अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जब जो इनको डालना होता है या दिखाना होता है ये लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मेरी विशेष टिप्पणी यही है, क्योंकि कारण क्या है कि अभी इतने दिनों में वो जो बॉन्ड एक को दिखाना चाहिए था ना, ये मैं मानती हूँ कि छोटी अनु जो है बहुत दिन तक माया के साथ रही है और ना माया ने उसको रखा, और माया ये बात भी सच है कि अपनी बेटी से प्यार बहुत करती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतने दिनों से सब चीज़ें दिखाई भी नहीं कर रहे हैं और सडनली ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बच्ची का हाल तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे अनुपमा से भी ज़्यादा वो माया से प्यार करती है, जबकि वो माया से ज़्यादा अनुपमा के पास रही है, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो बच्ची अनुपमा से भी ज़्यादा प्यार करती हो। खैर एनीवेज़, ये तो चीज़ें खिंचेगी, आगे स्ट्रेच्ड होगी, और ये तो पता दिख रहा है हमको कि आगे चीज़ें ऐसी खड़ी होने वाली है कि जो मैं कह चुकी थी पहले भी कि उसके मन में नफ़रत भर देगी, इतनी गलत भावना भर देगी कि वो अनुपमा से चिढ़ करने लग जाएगी, नफ़रत करने लग जाएगी। अब ये नफ़रत किस उस तक जाती है, कहाँ तक जाती है, ये भी हम देखेंगे। और ये बात तो सच है कि अब है ना, माया तो गई, लेकिन जाते जाते वो अच्छा कर गई। और ये भी सच बात कही आपने कि जो वो जीते जी नहीं करवाई, वो उसके मरने के बाद हो रहा है। मतलब वो जीते जी कोशिश थी उसकी कि छोटी अनु को है ना वो अपना मतलब उसमें कर ले, वो अपनी माँ का वो नहीं करे, तो वो भी हो गया। उसकी ये भी कोशिश थी कि भाई है ना अनुज अनुपमा, अब अनुज अनुपमा चाहेंगे तो भी चीज़ें इतनी आसानी से सही नहीं होगी, चीज़ें इतनी बिगड़, और ऊपर से हमारे अनुज जी और एक इतनी गलतियाँ कर चुका है अनुज, लेकिन फिर भी नई एक गलती करने को तैयार रहता है। इसने आज फिर एक गलती कर दी। अनुपमा जब ये कह रही है कि मेरे अपन से जब कोई गलती नहीं हुई, अपन ने कुछ गलत नहीं किया, तो ये बात छुपाना क्यों? क्योंकि छुपाया वहाँ जाता है जहाँ इंसान गलत हो। जब हम गलत नहीं है तो छुपाना क्यों? और अनुज ने ना अनुपमा को समझाकर अपनी कसम और दे दी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और ये जो किया है ना अनुज ने, इसका खामियाजा अनुज तो भुगतेगा ही भुगतेगा, साथ में अनुपमा भी भुगतेगी, और अनुपमा बहुत ख़तरनाक भुगतेगी। उसका कारण ये है कि छोटी अनु ने सुन लिया। अब ये चीज़ सामने आती है कि नहीं आती कि छोटी अनु ने सुन लिया, सबको पता लगता है या नहीं लगता? क्यों? अगर सबको पता नहीं लगती है ये बात, तो ये बात भी पक्की है कि बरखा इस बात का पूरा आगे फ़ायदा उठाएगी। वो धीरे धीरे उसका ऐसा इस तरह से ब्रेन वॉश करेगी, इस तरह से उसको चाबी भरेगी कि अनुपमा को खुद ही वापस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो अपनी माँ से नफ़रत करने लग जाएगी। अनुज अनुपमा एक बार फिर हमको अलग होते हुए नज़र आएंगे। और इधर गुरु माँ का हम देख ही रहे हैं, गुरु माँ बहुत परेशान भी है। गुरु माँ के दोनों रूप दिखा रहे हैं। एक तरफ गुरु माँ गई है, बैठक में भी गई है, जबकि नकुल कहता है कि हमारा जाना, तो फिर भी गई है। और अनुपमा को देख के भी परेशान है, उस बच्ची को देख के भी कहते हैं, उस बच्ची की तड़प देख के जब मैं दुखी हो गई थी, तो अनुपमा तो उसकी माँ है। तो मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ भी रही हैं और रख भी रही हैं। और एक तरफ वो ये चीज़ भी कह रही है कि वो मेरा रौद्र रूप देखेंगी। तो ये मुझे दोनों गुरु माँ के दोनों चेहरे अभी तक भी समझ के परे हैं मेरे। अंजू मैम, आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्योंकि अगर आपके कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ बताइए। क्योंकि बरखा तो मेरे को फिर भी समझ में आ रही है, माया भी मेरे को, लेकिन गुरु माँ अभी तक रिवील नहीं हो पाई। गुरु माँ का चेहरा अभी तक भी ठीक से रिवील नहीं हो पाया कि गुरु माँ आखिर चाहती क्या है। मतलब वो सारी सिचुएशन देख भी रही हैं, समझ भी रही हैं, वो अनुपमा को भी समझ रही हैं। और वो खुद उन्होंने आज इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं कभी किसी से अटैच नहीं होती, मैं कभी किसी से वो नहीं होती, लेकिन अनुपमा से मेरा मन जुड़ गया। और जब हमारा मन किसी से जुड़ जाता है ना, तो हम उसका मन पढ़ना अच्छे से जान लेते हैं। तो अनुपमा ज़ुबान से तो कुछ और कह रही थी, पर उसका मन कुछ और कह रहा था। गुरु माँ इतनी वो हो चुकी है अटैच, और इतना जानने लग गई, सब कुछ करती। फिर वो क्या चाहती हैं? वो एक तरफ तो उसकी सिचुएशन भी समझ रही हैं, और एक तरफ वो एक तरह से धमकी भी दे रही हैं कि अगर अनुपमा नहीं गई तो मेरा रौद्र रूप देखेगी। और अगर मैं गुरु माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि गुरु माँ ने अपना सारा पैसा लगा दिया है। गुरु माँ के लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये। गुरु माँ ने नकुल को भी ये कहा था कि अगर ये इवेंट किसी भी वजह से पोस्टपोन्ड हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। तो गुरु माँ ने एक तरह से अपना सब कुछ लगा दिया है इस पर, तो इसलिए वो नहीं चाहते हो भी इस इवेंट को कैंसिल नहीं कर सकती। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है अंजू जी कि एक बार ये हो सकता है कि अनुपमा अपना
वादा पूरा करने के लिए और जो गुरु माँ का विश्वास है अनुपमा को के ऊपर, वो पूरा निभाने के लिए एक बार अनुपमा उड़ान उड़ जाए और ये इवेंट हो जाए, इस इवेंट को भी अनुपमा कंप्लीट कर दे और उसके बाद सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाए कि या तो अनुपमा को लौटना पड़े या फिर ये हो सकता है कि अनुज छोटी को लेकर अनुपमा के पास पहुंच जाए। ये हो सकता है कि जो गुरु माँ ने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी अनुपमा को दी है वो शायद अनुपमा ना निभा पाए, लेकिन गुरु माँ का ये इवेंट ज़रूर कंप्लीट कर दे ताकि गुरु माँ को कोई नुकसान ना हो। गुरु माँ ने जो लगाया वो उनको मिल जाए, लेकिन ये उत्तराधिकारी वाली चीज़ जो है इसमें संकट आ सकता है। इस चीज़ से अनुपमा पाँव पीछे कदम ले सकती है अपने छोटी अनु के लिए। ये हो सकता है, ये मेरी ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं अब तक जितने भी वो लगाती आई हूँ अपने अब तक जितने भी मैंने कयास लगाए हैं लगभग सही निकले हैं। तो मुझे मेरा ये कयास भी ठीक लग रहा है कि अनुपमा गुरु माँ का विश्वास नहीं टूटने देगी, गुरु माँ का भरोसा नहीं टूटने देगी और उनके विश्वास पे खरी उतरेगी, उड़ान भरेगी, अमेरिका जाएगी, इवेंट कंप्लीट करेगी, जो उसने लिया है वो पूरा कंप्लीट करेगी। और ये भी हो सकता है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसने करा है तो वो पूरा करना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि अनुज छोटी अनु को लेके अनुपमा के पास पहुंच जाए और तब सिचुएशन हालात कुछ इस तरह के हो जाए कि गुरु माँ खुद ही अनुपमा को मतलब फ्री कर दे और उत्तराधिकारी को उससे भी फ्री कर दे, क्योंकि सिचुएशन वो भी जान रही है, समझ रही है। धीरे धीरे चीज़ें रिवील भी होगी कि गुरु माँ ऐसा क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। लेट्स सी, देखते हैं हम आगे क्या क्या होता है। लेकिन यही कि चीज़ें आगे हमको लग रहा है कि और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है और बिगड़ने ही वाली है। देखते हैं क्या दिखाते हैं। आज के बारे में बस मुझे इतना ही कहना था। और मैंने जो कहा उसके ऊपर आप रोशनी डालिएगा अंजू जी, कि मैंने जो कहा वो कहाँ तक ठीक है और सही है या नहीं। कभी कभी मुझे भी बता दीजिएगा कीजिए कि मैं सही भी बोलती हूँ कि नहीं बोलती, क्योंकि कई बार कई लोग आपसे पूछते हैं, उनको लगता है कि हम ठीक से कह नहीं पा रहे या ठीक से बोल नहीं पा रहे। तो आज मेरा भी यही है कि आप प्लीज़ इस बात पर भी रोशनी डालिए कि मैं हमेशा अपना व्यू देती हूँ, कहती हूँ तो कुछ गलत तो नहीं कह जाती, या मैं ठीक तो बोलती हूँ ना, या कुछ ऐसा तो नहीं है। और आज जो कुछ भी मैंने कहा उस पर भी रोशनी डालिएगा कि आप उससे कितना सहमत है। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा जी आपके ऑडियो के लिए। और आप बहुत अच्छा बोलती हैं, जहां पे भी कहीं मुझे लगता है मैं बता देती हूँ। इसमें आप लोग अगर किसी को भी लगता है कि मैं किसी के लिए नहीं बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ जहां पे मुझे लगता है। और आप लोग सच में बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हैं और सही बातें करते हैं। और बरखा जी आपके लिए आपका ऑडियो हमेशा आप बहुत मेहनत से भेजती हो, इस बात में कोई शक नहीं है। और आपकी मेहनत दिखती है क्योंकि आप ऑडियो पहले रिकॉर्ड करती हैं फिर आप व्हाट्सएप पे भेजती हैं। वो व्हाट्सएप पे सीधा रिकॉर्ड आप नहीं करती हैं, इतना मुझे दिखता है। तो थैंक यू सो मच। और बाकी जो आपने छोटी के लिए कहा है वो ऑब्जर्वेशन मेरी भी है कि छोटी अचानक से इतनी ज्यादा डेस्परेट माया के लिए क्यों होगी, जबकि माया से तो वो डरती रहती थी। तो हो सकता है सीन की डिमांड हो सकता है कि छोटी को उभारना हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। मगर एकदम से छोटी का ऐसा करना हजम नहीं हुआ डेफिनेटली। थैंक यू सो मच बरखा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते, नाग पंचमी की जय। आज हम लोग के घर में नाग पंचमी का पूजा हुआ है, उस वजह से मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ कि सबके घर में सुख सकुशल रहे, आशीर्वाद रहे। इसी वजह से नाग पंचमी की जय। सबके घर खुशियाँ आए और सबके घर में सलामती रहे, मैं दुआ करती हूँ। और मैम आज अनुपमा के लिए कहना चाहूँगी कि कहने के लिए आज तकलीफ़ की बात है। छोटी अनु को जो पैनिक आया है, उन्होंने अपना रूम को बंद करके रखा है। और तो और मालती मैम और नकुल भी ऊपर चढ़े हैं। वो भी सही था कि कोई बात नहीं है, गुरु और उनके शिष्य चढ़े हैं देखने के लिए। नकुल ने कहा कि मालती माँ ये गलत है, उन लोग का फैमिली मैटर है, हम लोग को नहीं जाना चाहिए। तभी वो बोली कि नहीं जाना तो देखना तो है ही कि क्या हो रहा है। और तो और मालती मैम को इतना भी नहीं लगा, परसों के लिए बोली परसों तुम्हें अमेरिका के लिए जाना होगा। तो इंटरफेयर देखिए ना वनराज को कि नहीं वो जाएगी, परसों वो आ जाएगी एयरपोर्ट टाइम से ही। होते कौन हो बोलने वाले कि अनुपमा कब आएगी कब नहीं आएगी,
एज ए मैटर वो उसको आना है या नहीं आना है, उनका खुद का अपना डिसाइड है। तुम बोलते वाले होते कौन हो? बेचारा अनुज चुपचाप सुन रहा है कि अनुपमा का क्या डिसीजन है। वो भी सबकी बात पे हामी हाँ मिलाई जा रही है। उसे अपना बुद्धि नहीं है कि हमें क्या करना। कि छोटी सी बच्ची, नादान बच्ची मालती मैम को मनाए, गुरुमा को अपना वादा याद कराए कि माँ मैंने आपको कहा था। लेकिन आप थोड़ा दिन के लिए डिले तो कर ही सकती हैं कि बच्ची के मन में ये बिहेव नहीं आए कि एक माँ तो चली गई और दूसरी माँ अमेरिका चली गई छोड़कर, तो उसके मन में गलत फहमियाँ आ जाएगी। आप खुद सोचिए, एक आप गुरु माँ है, जब एक स्टूडेंट गलती करता है तो आप स्टूडेंट को दंडवत करती हैं, पनिशमेंट देती हैं। तो वो मैटर गुरु माँ का तो अलग ही मैटर है। उन्होंने कहा कि रुद्र रूप देखेगी, सिर्फ पहले तो नटराज का रूप देखी थी, अब रुद्र रूप देखेंगी। सबका अलग अलग रवैया हो गया। और तो और बरका मैडम का आपने ठीक ही कहा कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ी। माए के साथ जो बरखा का अटैचमेंट दिखा रहे हैं, चोरी और उनके ऑफिस में ये सब घटोला करना, ये सब चीज़ ना फैमिली मेम्बर्स पर असर करता है। जो बेवकूफ़ होते हैं ना वो ज़रूर अपने लाइफ में डालते हैं। जो बेवकूफ़ नहीं होते, जो सही काम करते हैं, वो कभी इस तरह का कांड नहीं करेंगे। और जो बेवकूफ़ी होंगे ना, वो इस तरह का कांड ज़रूर करेंगे कि अरे यार उधर तो दिखाई रहा है, चलो हम भी करते हैं। इसलिए प्लीज़ मेकर्स गलत शिक्षा मत दीजिए। जॉइंट फैमिली भी देखती है, बच्चे देखते हैं, और प्लस अगर इसी तरह माया ट्रैक को ख़त्म किया है ना, तो प्लीज़ बरखा ट्रैक को भी बंद करिए। मुझे बरखा का शक्ल देखना भी अब पसंद नहीं आ रहा। वो इतनी बेचारी टाइप में लगती है ना, वो बेचारी नहीं है। वो एक्ट्रेस अच्छी है, अच्छा से एक्टिंग करती है, लेकिन जो आप नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को। प्लीज़, छोटी अनु से मुझे भी बहुत प्यार है। इतनी प्यारी बच्ची है, उसको देखकर कोई भी पिघल जाएगा। लेकिन प्लीज़ अगर इस तरह का दिखाना है तो मत दिखाइएगा। प्लीज़ विलन तो बच्ची को मत दिखाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके दोनों बच्चे पाखी और पारितोष ऐसे थे कि वो इतना अंदर ही अंदर घुटी है। लेकिन उनके बायोलॉजिकल बच्चे थे तो उन्हें थप्पड़ मारी थी तो वो चुप हो गए, अब वो समझ गए। लेकिन पोस्टेड बच्चे पर हाथ उठा नहीं सकती है, क्योंकि इसलिए नहीं उठा सकती है कि वो बच्ची के मुंह से ये याद आएगा कि आप तो मेरी अपनी माँ है ही नहीं, इस वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा। क्योंकि बच्चों के मन में ये सब भाव बड़े डालते हैं, इसलिए मत डालिए प्लीज़, ये सब मत दिखाइए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अंजू मैम, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बताइएगा। आगे चल के तो पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने तो कहा था कि बहुत कुछ ऐसा होगा और हो रहा है। आगे चल के अनुपमा कैसे फेस करेगी नफ़रत का पात्र। ये जो दिखाया जा रहा है कि बार बार बच्चे हमेशा, चाहे वो उनके बायोलॉजिकल बच्चे हो और चाहे वो अडॉप्शन वाली बच्ची हो, इस तरह से अगर दिखाने का, आपको दिखाया जाने का प्लानिंग है, तो प्लीज़ मेकर्स हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस तरह का मत दिखाइए। बरखा का जो कूटनीति दिखा रहे हैं वो अलग मैटर करता है कि प्रॉपर्टी पाने के लिए, लेकिन उस बच्ची को टारगेट मत करिए प्लीज़। आई एम सॉरी मैम अगर बुरा लग रहा हो तो। थैंक यू। और मैं गुस्सा एकदम भी नहीं हूँ। आज पूरे फैमिलीज़ वाले ये चीज़ देख रहे थे और हम लोग को कितना ख़राब लगा कि बाहर वाले लोग ये सब चीज़ करते हैं, बच्चे पर असर होता है, और अभी नन्हे नन्हे सब बच्चे देखते हैं। आज मेरी बेटी आज मोबाइल ली हुई थी और देख रहे मम्मी ऐसा भी होता है क्या कोई। और आप तो देखी थी मेरी छोटी बच्ची बहुत इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अनुज कपाड़ी और अनुपमा से। बोला मम्मी ऐसा होता है कि फोस्टेड बच्चे लोग अपने माँ बाप को इस तरह से करते हैं। बोला नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तो सीरियल है, आप इस सबको माइंड में मत रखो। अब तो मैं शायद उसको अनुपमा देखने ही नहीं दूँ। प्लीज़ मैम, आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू। आई लव यू टू ऑल दीदीज एंड ऑल सिस्टर्स। और दोबारा कहना चाह रही हूँ, नागपंचमी की जय। थैंक यू। आई लव यू टू अंजू दीदी। मैं गुस्सा ज़रूर नहीं कर रही हूँ, पर मेरी पॉइंट व्यू रखी हूँ, और इस वजह से आप इसको गुस्सा मत समझिएगा, फ्रस्ट्रेशन मत समझिएगा। मुझे गुस्सा एकदम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं खुद ही एक मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे गुस्सा आने का बात ही नहीं है। बट अपना जो मन का बात था। महिमा महिमा महिमा, बहुत गहराई तक आप सोच जाती हैं। बरखा के लिए भी अब आपका गुस्सा उभर रहा है, पहले माया के लिए था, क्योंकि ये माया बरखा ये सब होते हैं तभी ये सीरियल आगे बढ़ते हैं।
हाँ, कहीं ज्यादा हो जाता है तब हम सब लोग बोलते हैं, मगर इनका भी होना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में बुरा ना हो तो अच्छे का कैसे पता चलेगा? अच्छे का तभी पता चलेगा जब बुराई साथ में दिखती है, तभी पता चलता है अरे ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है। तो ये इसीलिए धारावाहिक में भी ज्यादा होता है। बाकी आपको हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि गुस्सा कम कीजिए। तो थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा। आज का शो देखा और आपकी भी बातें सुनी मैंने, तो आपकी बातें सही में सही थी कि अनुज ने सच में गलती की। जो मैंने कल भी कहा था कि ये बात सच बता देनी चाहिए था, बता देना चाहिए कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, जो बहुत बाद में मुश्किल हो जाएगा। बरखा शायद कोई ब्लैकमेल करे वगैरह जो भी, पर नहीं, छोटी के मन में भी आज सुन लिया तो बरखा ने सच में अपनी चाल चल दी और छोटी के मन बात सुन ली छोटी ने। तो जो भी बताते, शायद गिरती है, कुछ ऐसा आवाज़ आता है तो अनु जोर से चिल्लाता है। तो देखते हैं अभी वो क्या हुआ, उसके साथ क्या हादसा हुआ, क्या किया उसने, तो समझ में आएगा। और हाँ, मैं बोलूँगी आज के शो के बारे में, और कि आज वनराज ने फिर से, मुझे वनराज के बारे में बोलना पड़ रहा न चाहते हुए भी, कि वनराज ने जो कहा कि अच्छा किया तुमने अपने लिए सोचा, तो ठीक है, वो हमदर्द बन रहा है, अनुपमा का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, अनुपमा की खुशी भी चाहता है। दिख रहा है कि अनुपमा की जो सब खुशी है, उसका सपना पूरा करना है, तो उसमें वो कोई गलत नहीं कह रहा। ठीक है, मानते हो थोड़ी देर के लिए कि वो गलत नहीं कह रहा, बोल रहा जाओ, पर अगर इतना ही अनुपमा की खुशी चाहता है तो समझना चाहिए। और उसने माना भी था कि वो अनुज से कितना प्यार करती है। तो अगर वो चली जाती है तो ठीक है, चली जाएगी, चली गई, तो उसके पीछे जो यहाँ होगा, जो बरखा कर रही है, तो आप तो बरखा के बारे में जानते हैं वनराज जी, तो आप क्यों नहीं बरखा का पोला भी खोलते कि क्यों नहीं कहते हैं उससे, अनु से या फिर अनुपमा से कि ये बरखा के मंसूबे ठीक नहीं है, ये गलत करेगी, ये सबके लिए, छोटी के लिए, सबके लिए खराब है। तो ये भी तो उसने करना चाहिए। तो ये दिखाना है, अगर उसके सच में उसके मन में अनुपमा के लिए अभी हृदय परिवर्तन हो गया, जो उसका अभी जो चेंज बता रहे हैं, तो ये सच में तो उसने बताना चाहिए छोटी के अच्छे के लिए, नहीं तो बरखा पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तब क्या अनुपमा वहाँ पे उसे पता ही नहीं चलेगा कभी, या वो कभी लौटेगी या जो भी है, तो क्या वो बहुत खुश हो जाएगी? क्या वो अपने आप को कोसेगी नहीं? क्या वो इससे अगर बीच में पता चलता है, वहाँ पे किसी से पता चलता है, तो क्या वो सब छोड़ के नहीं आएगी? तब तुम क्या अनुपमा का अच्छा सोच रहे हो? तो मुझे ये बात बतानी थी कि ये अगर करना ही है तो सही करो ना, जो सही, जो गलत कर दिया, जो तुमने भी किया, मान लो कि मेरे से उस समय गलती होगी, नहीं बताना पाया, मैं नहीं बताना पाया, पर ये बरखा ऐसा कर रही है, इस बरखा के मंसूबे यही है, बरखा नहीं चाहती थी कि तुम दोनों एक हो, तो ये कल में छोटी के साथ भी गलती करेगी। किसके भरोसे पे छोड़ के जा रही है अनुपमा? वो बरखा जैसे लोगों के लिए, इन लोगों के भरोसे पे क्या अनुज अकेला पूरा सच में बिजनेस ये वो सब संभालेगा? तो ये मुझे सच में नहीं समझ में आया कि फिर कौन है बानू उस बच्ची। अगर माँ हो, माँ का रोल जो तुमने भाभी शुरू से बताया था कि जब शादी डिवोर्स हो जाता है वनराज के साथ, फिर भी वनराज के साथ ही उसी घर में रहती है, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, समझ में आता था। हमने समझा, अनुपमा की उस बात को भी समझा कि नहीं, पाखी और तोशु बहुत बिगड़ेल बच्चे हैं, इसलिए उसको वहाँ रुकना पड़ा। और पाखी के लिए, खास पाखी के लिए, कि पाखी बहुत सी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती थी, इमोशनल हो जाती थी। तो ठीक है, समझा हमने कि माँ का डिसीजन था। शादी के बाद भी अनुज से शादी के बाद भी कपड़े हाउस में जाते रही, कभी किंजल के लिए, तो कभी तोशु के लिए, तो कभी पाखी के लिए। तब भी हमने समझा कि वो माँ है, और बार बार कहा कि मैं माँ बनना नहीं छोड़ सकती अनुज, मैं क्या करूँ, मैं माँ बनना नहीं छोड़ सकती। तो सबने समझा, हमने सबने अनुपमा का साथ दिया कि नहीं, ये सही है, एक माँ है तो ऐसे ही करेगी, मजबूरी समझी अनुपमा की। और उसके बाद भी जब माया आई तो माया को 15 दिन रहने दिया, माया को अपने घर में रखा, तो ये भी सोचा कि एक दूसरी माँ के लिए सोच रही है। और छोटी की भलाई थी कि छोटी को वो कोर्ट कचहरी में या जो लड़ाई झगड़े करके छोटी को उसका बचपन नहीं छीनना चाहती थी, उसके मन पे कोई मासूम मन पे कोई गलत नहीं बैठाना चाहती थी, इसलिए उसने वो 15 दिन दिए कि छोटी को एक वक्त दिया कि छोटी खुद फैसला ले, खुशी खुशी जो भी डिसीजन ले, खुशी खुशी ले।
तो वो भी हम समझते थे कि उससे छोटी के लिए किया। जितने भी सेक्रीफाइस किए उससे बच्चों के लिए किए, और अब एक माँ बनना नहीं छोड़ा। उसे बार बार कहा, अभी प्यार का त्याग भी माया के साथ रहने के लिए भी जो डिसीजन दोनों ने लिया, तो वो भी अलग होने का, तो वो भी एक छोटी के लिए कहते हैं ना, एक माँ बनने के लिए। फिर आज तो सच में अनु छोटी को माँ की ज़रूरत है। अब उसकी खुद की बायोलॉजिकल मदर गई, वो जब तब तुमने समझाया जा रही थी तो उसने समझा कि माँ तुम आ जाओगी ना, तब समझ रहे थे। पर आज तो उसकी माँ चली गई, और अब अगर ये पता चला है कि किस वजह से गई, तो अब अभी क्या क्या अनुपमा सच में खुश रह पाएगी वहाँ? तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर, और दूसरी बात ये भी है कि जो अडॉप्ट चाइल्ड लेते समय कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उस रूल रेगुलेशन के अनुसार एक बार इन पे ये बात आ गई थी कि तोशु ने जो हरकतें की थी कि वो फ़ोन कर दिया था उस सेंटर में, अनाथ आश्रम के जो सेंटर में, तो वो लोग उसको लेने आते हैं कि तुम्हारे यहाँ बच्ची सेफ नहीं है, तुम उसका ख्याल नहीं रख पाते। तो क्या अब वो रेगुलेशन पूरे ख़त्म हो गए? क्योंकि अभी 2 साल कहाँ कंप्लीट होते हैं, ये अडॉप्शन 2 साल के लिए जो पीरियड दिया था उन्होंने, कि ये तुम्हारा लीगली तब तक आप उसको अपना ये नहीं कर सकते, गोद नहीं ले सकते, सिर्फ आप उसको अपने यहाँ रख सकते हो, उसका पालन पोषण कर सकते हो। तो क्या अब वो वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा? तो मुझे अब ये पूछना था कि ये क्या सही डिसीजन है या क्या सही ट्रैक पे जा रहा है? अगर मेकर ये नहीं दिखाते हैं ना, अगर मेकर दिखाते हैं कि अनुपमा जाना है, अनुपमा जाएगी, तो मेकर ने ये भी दिखाना चाहिए, फिर ये वाला सामने आना चाहिए कि आप छोटी बच्ची को अनाथ आश्रम में, तो क्या वो सब सही रहेगा? कि उस छोटी बच्ची का अब उसकी मासूमियत, और अब अनुज क्या करेगा या फिर अब अनुपमा क्या करेगी? तो अभी मुझे ये जो अगर दिखा रहे ना, ये कुछ भी कहीं से कुछ भी ला देते। एक तो माया का ट्रैक, हम माया का बंद बहुत इरिटेट हो गए थे, तो माया का शो क्या बोलते ट्रैक ख़त्म करना चाहते थे, पर माया का सिर्फ माया ख़त्म हुई है, माया का ट्रैक नहीं। माया का ट्रैक अभी भी साथ में चली रहा, वो हो ना हो प्रेजेंट नहीं है, वो दुनिया छोड़ के चली गई, पर सबके मन में और सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में सबके डाल के चली गई। कोई उसको अच्छे से याद करेगा तो कोई बोलेगा कि यार कोई कुछ है, तो कोई उसकी वजह से अनुपमा फिर से मुसीबत में आ गई जहाँ उसकी गलती नहीं थी। अब वहाँ भी आज उसने नहीं कहा, माया की खुद की मर्जी थी, माया ने खुद अपनी कुर्बानी देके उसे बचाया। अब वो गिल्ट में है तो क्यों है? आज अनु सच में गलत कर रहा है, फिर ये भी होना चाहिए। और क्यों एक्सीडेंट हुआ तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा? एक्सीडेंट होता है तो पोस्टमार्टम भी होता है, और अगर ये सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं तो क्या गलत है क्या सही है वो तो पकड़ना चाहिए ना। इतना फास्ट ट्रक आ रहा था और एक टाइम में उसको वो एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी सामने आना ही चाहिए। तो जो दिखाएंगे नहीं शायद मुझे वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर ठीक है, वो भी एक है अगर कहीं होता है तो, पर वो मैं नहीं मानती हूँ, ये शायद नहीं दिखाएंगे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। पर अब मुझे बताइए कि क्या अनुपमा ने आज लिया डिसीजन सही होगा? तो मुझे तो नहीं लगता है कि अनुपमा का ये डिसीजन गलत होगा। अगर अनु जो धारावाहिक का हमेशा अनुपमा माँ ऐसा दिखाते थे, तो फिर आज उसका क्या वजूद रह जाता है? अगर अनुपमा चली जाती है तो कहीं ना कहीं उसको ये मुसीबत झेलनी है, तो बच्ची के लिए बच्ची की कुर्बानी कैसे दे सकती है? मुझे इतना मालती देवी के साथ ही उसको अपना ट्रैक ख़त्म करना पड़ेगा, मालती से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा। एक माँ अगर माँ का दिखाया अब तक, माँ ने स्टैंड लिया, माँ ने माँ बनना नहीं छोड़ा, तो आज ये ऐसा डिसीजन दिखाना ही चाहिए अनुपमा का, तभी तो शो का कोई मतलब है। नहीं तो शो का जो बेस है वो ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है कहानी को ट्विस्ट लाने के लिए या कुछ ऐसा? तो ये सब दिखाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है। तो पता नहीं मेरी बात सही है या गलत है। मैंने वनराज पे को जो बोला, जो मुझे महसूस होता है मैम, मैंने वो कहा। जो मुझे लगता है कि माया वनराज गलत कर रहा है, माया वनराज अनुज और अनुपमा को साथ ही देखना नहीं चाहता। वो एक पल वो किस टाइप की खुशी है चाहता है अनुपमा की, तो मुझे वही समझ में नहीं आता है। सिर्फ उसको यहाँ से दूर करना चाहता है, शायद ऐसा लगता है कि वो अनुज के लाइफ से उसको दूर करना चाहता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। मेरी बात अगर गलत लगी हो तो मुझे बताइएगा, और बाकी सबको भी कैसा लगता है तो ठीक है, दीजिएगा मुझे फीडबैक, आपकी मर्जी, पर कहिएगा ज़रूर अच्छा या बुरा। बुरा बोला अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी मुझे बताइएगा, और सही अच्छा लगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। और
कल का सभी का बहुत अच्छा था, मुझे सबका बहुत पसंद आया। और खासकर रेखा जी आपकी, मुझे तो सच में आपका इंतज़ार रहता है। आपकी बात बहुत नेचुरल होती है, आप बहुत जो भी बोलती है ना दिल से बोलती है। कल आपने घर में वो जो बताया आपने कि आपके जो पोपट है वो बीच बीच में उसको भी बोलना होता है, तो सच में बहुत हंसी आई थी। अच्छा लग रहा था कि आप बहुत नेचुरल बात करती है। थैंक यू अंजू जी, आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सच में ये आपका प्लेटफॉर्म ही है जो हम अपनी मन की बात बिंदास कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा, मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्या वजूद रह जाएगा अगर अनुपमा माँ ही चली जाती है तो बहुत अच्छा आपने बोला है, ऐसे ही भेजते रहिए, आपका ऑडियो काफी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू मैम, अभी आपका देखा हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम, आपने बताया कि माँ जो काम माया जिंदा रह के नहीं कर सकती, वो सच कहा आपने। ये टॉपिक इतने अच्छे से समझाना, और ये टॉपिक आप ही सोच सकती हैं, हमारे दिमाग में नहीं आ सकते कि अब हर समय माया अनुज अनुपमा के बीच में रहेगी। वही जो चाहती थी वो मरते मरते कर गई। अनुज अनुपमा और छोटी के बीच में, उनकी बातों में, उनके सारे उसमें गिल्ट में, सब जगह माया अनुज अनुपमा के बीच में ही रहेगी। और बरखा और डिम्पी को अच्छे से ताने मारने का मौका मिलेगा, और बाकी लोग माया को बहुत महान समझेंगे। पर मैम, मुझे लगता है कि माया के इस एक्सीडेंट में कहीं वनराज का हाथ तो नहीं है। कहीं वनराज ने तो उसे नहीं मरवाया ना कि उसका भांडा फोड़ देगी करके। वो अभी अपना सब कुछ गिल्ट बता रही है, तो वनराज ने तो ऐसा नहीं किया। हालांकि वनराज किसी को मारने का काम नहीं कर सकते, कितना भी नीचे गिर सकते हैं, लेकिन किसी को मारने का काम नहीं कर सकते। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, और सॉरी दूसरा ऑडियो भेज रही हूँ उसके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा है। और मुझे भी नहीं लगता कि वनराज ने कुछ ऐसा किया होगा, ये सिर्फ उसका करैक्टर जो ऐसा डेवलप हुआ है उसके ऊपर हम सोच पा रहे हैं, मगर ऐसे मारने वाला काम वनराज नहीं करेगा, इतना मुझे भी लगता है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, वर्षा जी, महिमा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, मनीषा जी, रेखा जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मनीषा जी, आपने बताया था कि आपके पास गॉड गिफ्टेड है कि आप आवाज़ सुन के बता देती हैं, तो मनीषा जी प्लीज़ मेरे बारे में कुछ बताइएगा। और महिमा जी, जैसा आपने कल कहा कि आपको डर लग रहा है कि अनुज और छोटी अनु के मन में अनुपमा के खिलाफ नफरत भर दी जाएगी, तो अगर ऐसा होता है तो कहाँ गया अनुज का प्यार अनुपमा के लिए? अगर किसी के बहकावे में आकर अनुज फिर कुछ करते हैं अनुपमा के लिए। रही बात छोटी अनु की, तो वो सही है, जैसा कि बरखा जी ने कहा है अपने ऑडियो में कि बरखा छोटी अनु को अनुपमा के खिलाफ भरेगी। सही है, छोटी अनु नफ़रत भी करेगी शायद अनुपमा से। तो क्या अनुपमा इसीलिए है कि सब लोग उससे नफ़रत करें और वो सबको हमेशा की तरह सफाई देती रहे और अपने सपनों को कुचलती रहे? मेरी समझ से अनुपमा को यूएस ज़रूर जाना चाहिए और अनुज छोटी अनु को संभाले। अगर नहीं संभाल सकते हैं तो वो भी यूएस चले जाएं अनुपमा के पास। यूएस अगर अनुपमा चली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ अनुज का मन हो तो छोटी अनु के साथ, अनुपमा के साथ नई दुनिया बसाएं। वहाँ उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा। आज सीरियल की शुरुआत हुई। वनराज अनुपमा की बातें अनुज सुन लेते हैं और अनुपमा का दृढ़ विश्वास देखकर पता नहीं अनुज को शायद कुछ कम अच्छा लगा आज, ऐसा मुझे लगा। अनुपमा को जाना भी चाहिए, अमेरिका ज़रूर जाना चाहिए। गुरु माँ अनुपमा को लेकर परेशान, तभी पता चला माया के बारे में। गुरु माँ सही कह रही हैं, सब कुछ भूलकर अनुपमा को यूएस जाना चाहिए। छोटी का दरवाज़ा बंद करना और बा का अशुभ बोलना अच्छा नहीं है। छोटी माया को बहुत बहुत मिस कर रही है, क्यों ना करे, वो उसकी माँ जो थी। छोटी अनु गले तो अनुपमा के लगी थी, पर उसको लगा वो माया के गले लगी है और सब कुछ बोला उसने, जो कुछ माया से कहा था उसने।
छोटू अनु की बातें सुनकर सब भावुक हो जाते हैं और वो बहुत छोटी है अभी, उस पर आज बहुत प्यार और दया आ रही थी। छोटी अनु का बार बार माया को बुलाना और अनुज का कहना नहीं आ सकती तुम्हारी माँ, कब समझोगी। अनुज समझा देते हैं छोटी अनु को, वो समझ जाती है। छोटी अनु का कहना अनुपमा से, माँ मुझे छोड़कर चली गई, आप मुझे नहीं जाना छोड़कर, दिल को छू गया सच में। गुरु माँ ने ये सुन लिया। गुरु माँ का कहना अनुपमा से कि परसों जाना है, ये सुनकर अनुज को अच्छा नहीं लगा। अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर बलराज और अनुज ने कह दिया कि अनुपमा पहुंच जाएगी समय से। अनुपमा ने कहा ज़रूर है पहुंच जाएगी, पर पूरे विश्वास के साथ नहीं। उसके मन में कुछ अलग चल रहा था। नकुल ने भी सही कहा, जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोचते हैं। अनुपमा दुविधा में है। गुरु माँ बहुत परेशान है अनुपमा को लेकर। गुरु माँ का सही ऑब्जर्वेशन अनुपमा के बारे में सही है। अनुपमा के मन में धर्म संकट चल रहा है कि वो क्या करें, और जायज़ भी है। नकुल का कहना अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है, सुनकर अच्छा लगा। गुरु माँ खुद बहुत दुविधा में है, वो बहुत परेशान है अनुपमा को लेकर। एक तरफ इतना प्यार अनुपमा के लिए और दूसरी तरफ रौद्र रूप, बात समझ से परे है। ऐसा क्यों कहा गुरु माँ ने? कोई भी छोटी अनु का जाना नहीं खिला पाया, कोई भी छोटी अनु को खाना नहीं खिला पाया। उसको माया की याद आ रही है। वनराज को एक ही डर सता रहा है कि अनुपमा अपना फैसला न बदल ले। अरे तुम क्यों इतना परेशान हो, ये उसका अपना फैसला होगा, उसका मन होगा जाएगी, उसका मन होगा नहीं जाएगी। अनुपमा अनुज की बातें माया की डेथ के बारे में हो रही थी और अनुज ने अपनी कसम भी दे दी कि वो किसी को कुछ नहीं बतानी है बात बस। और बरखा महारानी ने सब सुन लिया है। अब कहानी दूसरी ही बनेगी। बरखा क्या करेगी? अनुज का कहना है कि तुम बस यूएस जाने की तैयारी करो, और अनुपमा सोच में पड़ जाती है। प्री कैप में देखा, बरखा ने शुरू की अपनी कहानी कि अनुपमा क्यों ऐसे गिल्ट में है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है कि माया की जान उसकी वजह से गई है। तब अनुज ने साफ साफ कह दिया कि ये बात छोटी के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए, पर छोटी अनु ने सब सुन लिया है। अब छोटी अनु के मन पे इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। सही कहा आपने कि अब कहानी थोड़ी अलग मोड़ पे जाएगी, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका मन हो भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.